हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए जीएस की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि झारखंड पुलिस का फिजिकल का डेट तो आ चुका है दोस्तों। बहुत जल्दी इसका फिजिकल होने वाला है और इसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और एक प्रश्न से अनेक प्रश्न निकाला जाएगा दोस्तों। और इसी इसी का अगर आप क्यूज के माध्यम से रिवीजन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या है। तो भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या जो है दोस्तों वह 8 है। कौन, माफ़ कीजिएगा, 9 है। कितने? 9। और 9 राज्य कौन कौन है दोस्तों? तो गुजरात, क्या? गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, फिर उसके बाद गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये जो है दोस्तों भारत के तटीय सीमा वाले राज्य हैं। और मुख्य भूमि से अगर मुख्य भूमि जो तटीय सीमा की लंबाई अगर पूछेगा तो वह कितना है? तो वह 6100 किलोमीटर है। कितना? 6100 किलोमीटर। वहीं दोस्तों अगर संपूर्ण भारत की, उसमें अगर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी शामिल कर लिया जाए, तब इसकी लंबाई जो है 7516 किलोमीटर हो जाती है। कितने? 16 मीटर। वहीं दोस्तों अगर पूछ लेगा तटीय रेखा वाला सबसे बड़ा राज्य, तो तटीय रेखा वाला सबसे बड़ा राज्य जो है जो हमारा गुजरात हो जाएगा। क्या? गुजरात, जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 1663 मीटर। वहीं दूसरे नंबर पर जो आता है वो आंध्र प्रदेश एवं तीसरे नंबर पर जो है वह तमिलनाडु है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, पादशाह नामा का रचयिता कौन है? तो पादशाह नामा का जो रचयिता है दोस्तों वो अब्दुल हमीद लाहौरी थे। कौन? अब्दुल हमीद लाहौरी। यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही होगा। अब पादशाह नामा जो दोस्तों शाहजहां के काल में 3 ग्रंथ, पादशाह नाम के नाम से 3 ग्रंथ लिखा गया था। शाहजहां के आदेश पर पहला जो ग्रंथ था मोहम्मद अजीब कजवनी, किसने? मोहम्मद अमीन कजवनी ने शाहजहां के शासनकाल के 10 वर्षों का इतिहास का वर्णन किया था। और दूसरा जो है उसके दूसरे आदेश पर अब्दुल हमीद लाहौरी ने इसका 20 वर्षों तक के शासन का इतिहास लिखा था। वहीं तीसरा जो है मोहम्मद वारिस ने शाहजहां के आदेश पर लाहौरी का जो पूरा काम बचा हुआ था उसको पूरा किया था। यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है अब्दुल कादिर बदायूनी। तो 1574 ईस्वी में अब्दुल कादिर बदायूनी जो है दोस्तों मुगल बादशाह अकबर के दरबार में पेश किए थे और अकबर ने इन्हें धार्मिक कार्यों के लिए नियुक्त किया गया था। और अब्दुल कादिर बदायूनी की सबसे महत्वपूर्ण किताब जो है दोस्तों वह मुंतराव, क्या? मुंतराव अत तारीफ है, जिसका इतिहास जो है चुनाव से किया गया है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं दोस्तों बात कर ले इनायत खान की। तो इनायत खान जो था दोस्तों यह कौन था? तो इनायत खान जो दोस्तों मुगल साम्राज्य के दौरान एक ये इतिहासकार था और इन्होंने अपनी रचना शाहजहांनामा में मुगल सम्राट शाहजहां के जीवन का वर्णन किया था। और इनायत खान के अगर पिता के बारे में पूछेगा तो इनायत खान के पिता कौन थे? तो वह खान जहांगीर के वजीर हुआ करते थे। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है खाकी खां। तो खाकी खां जो दोस्तों मुगल भारत में एक इंडो फारसी इतिहासकार था, जिसका करियर लगभग 1693 से 1694 तक मुंबई में एक क्लर्क के रूप में था। और इन्होंने मुतकब अल लुबाब काल के दौरान इतिहास के बारे में फारसी किताब लिखी थी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आपका कुछ सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। अगला है निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? तो ज्वार नगमुख, तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे दोस्तों तो ताप्ती नदी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और ताप्ती नदी जो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के सतपूर्णा श्रेणी से निकलती है। कहाँ? सतपूर्णा श्रेणी से निकलती है और यह भ्रंश घाटी से होकर अपना जल प्रवाहित करते हुए खंबात की खाड़ी में, कहाँ? खंबात की खाड़ी में या अरब सागर में कह सकते हैं, अपना जल जो है गिराती है। और यह जो है
ज्वारनदमुख नहीं बनाती है। मतलब ज्वारनदमुख बनाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात कर ले कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी जो है दोस्तों यह कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है। कहाँ से? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है। और इस पर ही, इसी नदी पर दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात है। कौन? शिव समुद्रम जलप्रपात है। वहीं दोस्तों बात कर ले गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कहाँ? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। और इसका जो इसका जो उद्गम स्थान है दोस्तों, यह महाराष्ट्र के त्रयंबकम पहाड़ी है। कहाँ? महाराष्ट्र के त्रयंबकम पहाड़ी। वहीं महानदी की बात कर लें तो महानदी जो दोस्तों, महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिंघावा श्रेणी से निकलती है और अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और इसी नदी पर प्रमुख जो है दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजना हीराकुंड टिकरा पारा जो है इसी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक की, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए आप झारखंड पुलिस का ये बुक ले सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको देख सकते हैं प्रत्येक सेट प्रैक्टिस का एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट दिया गया है एवं साथ ही साथ इन सारे प्रश्नों का जो सोल्यूशन है दोस्तों वो बहुत ही बढ़िया ढंग से दिया होगा और एक प्रत्येक प्रश्नों का डिटेल में सोल्यूशन दिया गया दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो अगर आप सब झारखंड पुलिस कांस्टेबल का तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और झारखंड पुलिस कांस्टेबल में दोस्तों एवं झारखंड के सभी परीक्षाओं में झारखंड समान ज्ञान का भी बहुत अहम भूमिका रहता है। तो इसके लिए आप झारखंड समान ज्ञान भी बुक ले सकते हैं। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो गांधी सागर बांध जो दोस्तों यह चंबल नदी का हिस्सा है। किसका? चंबल नदी का हिस्सा है। चंबल नदी जो दोस्तों उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से निकलती है। और यह जो है दोस्तों माफ कीजिए, इटावा जिले से नहीं, चंबल नदी जो दोस्तों इटावा के जिले के पास जो है यह यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ? यमुना नदी में मिल जाती है। और चंबल नदी पर दोस्तों बांध बनने की बात करें तो गांधी सरोवर बांध हो गया, जवाहर बांध हो गया, यह जो दोस्तों भीमताल चुलिया, यह सब जो दोस्तों चंबल नदी पर जलप्रपात है। वहीं दोस्तों बात करें सरदार सरोवर, तो सरदार सरोवर जो दोस्तों यह परियोजना सरदार सरोवर यह किस नदी पर? तो यह नर्मदा नदी पर। कहाँ? नर्मदा नदी पर। वहीं दोस्तों हीराकुंड की बात करें तो इसी के पहले प्रश्न में हम लोग देखा है हीराकुंड जो है यह महानदी पर है। कहाँ? महानदी पर। कोसी परियोजना दोस्तों यह भारत और नेपाल सरकार की संयुक्त जल परियोजना है। इसका निर्माण जो है भारत और नेपाल सरकार ने 1954 में नेपाल के एक समझौते के तहत किया था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है? तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो दोस्तों यह मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यह जो है दोस्तों दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। क्या? दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राजस्थान है। और यह जो दोस्तों संघाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? संघाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। वहीं दोस्तों बात कर ले अगर सिक्किम की राष्ट्रीय उद्यान की, तो सिक्किम में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो दोस्तों कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं दोस्तों नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में पुली बैराज जो है दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है। अगला हमारा निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम गोद निषेध प्रथा के साथ जुड़ा हुआ है? तो गोद निषेध प्रथा जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, यानी इसे व्यापगत का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम जो है इसके लिए जो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी का नाम जुड़ा है। और लॉर्ड डलहौजी ने ही इस गोद निषेध प्रथा को लागू कर भारत में जो वैसे साम्राज्य जिसका कोई वंश नहीं हुआ करता था उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का कार्य किया था। और इनके द्वारा मिलाया गया जो सबसे पहला राज था वह सतारा 1848 ईस्वी में। और उसके बाद दोस्तों इन्होंने जैयतपुर को 1849 में मिलाया था, संबलपुर को भी 1849 में, बगाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में एवं झांसी को 1853 और नागपुर को 1854 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा।
अगला है लॉर्ड रिपन के बारे में जान लेते हैं। तो लॉर्ड रिपन जो दोस्तों, इन्होंने दोस्तों प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में लाया था। वहीं दोस्तों स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन इन्होंने ही दिया था एवं नागरिक सेवाओं में सुधार भी लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। वहीं लॉर्ड विलियम बेंटिंक की बात करें दोस्तों, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में यह जो दोस्तों सती प्रथा का अंत हुआ था और यह जो दोस्तों भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी रहे थे। वहीं दोस्तों बात करें लॉर्ड कर्जन की, तो लॉर्ड कर्जन के समय दोस्तों 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन हुआ था, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन जो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो असम में पाया जाता है। सदाबहार जो है दोस्तों वैसे क्षेत्र में पाया जाता है जहां वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर लगभग होती है। और 200 सेंटीमीटर वर्षा वाला राग जो है दोस्तों भारत में तीन है कौन कौन? एक पश्चिमी घाट श्रेणी हो गया दोस्तों, एक असम में मणिपुर मेघालय वाले जो क्षेत्र है वो हो गया, वहीं दोस्तों यानी उत्तरी पूर्वी हिमालय कह सकते हैं वो हो गया, और तीसरा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी असम जो है दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। और यह जो सदाबहार वन जो दोस्तों यह जो है बांस, महोगनी, रबड़ जैसे शीशम आदि पेड़ों के लिए प्रमुख माना जाता है। और यह घन जो है यहाँ के वन जो दोस्तों काफ़ी घने होते हैं और दुनिया में सबसे ऊंचा वृक्ष भी इसी वन में पाए जाते हैं। वहीं दोस्तों बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के बारे में हम सबको पता है कि राजस्थान जो है दोस्तों की राजधानी जयपुर, पंजाब की राजधानी कहाँ है? पंजाब की राजधानी जो है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ नहीं चंडीगढ़ है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी जो दोस्तों लखनऊ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें तो यह कौन है, यह आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो दोस्तों 120/180 HG होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा ये 12 है दोस्तों, मिसप्रिंट है, इसको 120 कर लीजिएगा आप लोग। 120/180 HG होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुंदरवन पाए जाते हैं। तो सुंदरवन जो दोस्तों यह कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरवन जो पाए जाते हैं यह मैंग्रोव वन में, किसमें? मैंग्रोव वन में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव का बराबर 4992 किलोमीटर तक फैला, जो कि 2019 की तुलना में 17 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न हमारा, यॉर्कर शब्द का संबंध किया जाता है। तो यॉर्कर संबंध का संबंध दोस्तों क्रिकेट से, किससे? क्रिकेट से। क्रिकेट से और भी प्रमुख शब्द का संबंध है, जैसे पावर प्ले, बाउंड्री, LBW, लेग बॉयड, मेडन ओवर, नो बॉल, स्टंप, ये जो है दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। वहीं दोस्तों बात कर लेंगे टेनिस के, तो टेनिस में एस स्ट्रोक, ड्यूस टिप, डीप बॉली, डबल फॉल्ट, लेट, लव, स्लाइज, ये जब दोस्तों टेनिस में प्रयोग होने वाले प्रमुख शब्द हैं। वहीं दोस्तों बात कर लें निशानेबाजी की, तो निशानेबाजी दोस्तों को बढ़ावा देने के लिए 1951 में नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। वहीं दोस्तों नेट बॉल की बात कर लें, तो नेट बॉल की शुरुआत भारत में लगभग 1926 ईस्वी में महिलाओं के द्वारा किया गया था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला है, भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो हम सबको पता है दोस्तों नौका दौड़ जो कि ओणम के अवसर पर केरल राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्यूज के माध्यम से सेट का रिवीजन करने के लिए भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।